गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 23 जुलाई और जानेंगे आज 23 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी को वोकेब कराता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वोकेब करा रहा हूँ तो आपकी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, ग्रामर का पोर्शन आता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो देख लीजिए आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है। हमारी फर्स्ट वोकेब है कैनेंड्रम। क्या है? कैनेंड्रम। अब ये कैनेंड्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात ये आती है, इसको जो है एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ है और इसे बोलते हैं हम पहेली। अब ये पहेली क्या होता है समझिए। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए वो एक पजल जैसा टाइप बन जाएगा, मतलब आप उसमें कंफ्यूजन होने लग जाएंगे, ठीक है। पहले उसको बोलते हैं, ठीक है। सो अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और रिडल, एक कठिन प्रश्न या फिर पहेली। क्लियर हुआ? अब जब भाई क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस आ ही नहीं रहा तो उसमें हम या तो ट्रिक लगाएंगे और कंफ्यूज भी डेफिनेटली होंगे, ठीक है, समझना। या तो ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, या फिर कंफ्यूज होंगे। सो यहाँ पर दोनों के मीनिंग दिए हुए हैं, ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग। उसके बाद जो चीज़ हमें नहीं आती और उसके बाद अगर हम उसमें कंफ्यूज थे, ठीक है, या फिर ट्रिक लगाई हमने, जो भी जैसा भी वे अपनाया, और जब वो हमें आ जाएगी तो हम डेफिनेटली क्या कहेंगे, किसी से भी बहुत सिंपल है या फिर क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो सिंपल और जो है इसका क्लियर एंटोनिम से, ये आपने ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए उसके बाद आता है एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ फेस्ड विद द कैनेंड्रम ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस। अब भाई जब आपके पास विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस जब आप जॉब ढूंढेंगे, ठीक है, सो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिसमें कि आप फंस जाओगे। उसी को बोलते हैं पहेली। सो उसे अनुभव के बिना नौकरी खोजने की कोशिश करने की पहेली का सामना करना पड़ता है। सो डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। सो जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। जब आपकी ये कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी उसके बाद ये आपके लिए सिंपल और क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन डिस्कस हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या है एम्बिवेलेंस। अब ये एम्बिवेलेंस होता क्या है, सबसे पहले बात ये आती है, इससे पहले इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है और मीनिंग है दुविधा। कहीं मान लीजिए आप जा रहे हो और आप फंस गए हो कि जाना किधर है, सो उसी को हम दुविधा बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए इसका जो सिनोनिम्स है, हेजिटेंसी, हिचकिचाहट होती है फिर, ठीक है, इधर उधर जाने में। उसके बाद है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। पता ही है निश्चित रूप ही नहीं है, मतलब कि निश्चित नहीं है कि जाना किधर है। सो देखिए एंटोनिम से सर्टेनिटी और डिसाइसिव। क्या है? सर्टेनिटी और डिसाइसिव, ठीक है। अब देखिए मीनिंग, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और इनडिसाइसिवनेस, अनिश्चितता या फिर अनिर्णय की, अनिश्चितता या फिर अनिर्णय की। सो एग्जाम्पल है जीना हैड एम्बिवेलेंट फीलिंग्स टूवर्ड्स हिम, मतलब कि उसे जीना के मन में उनके प्रति उभयलिंगी भावनाएं थी। किसके प्रति? जीना के मन में उनके प्रति, जीना के मन में जो उनके प्रति उभयलिंगी, मतलब कि दो तरह की भावनाएं जीना के मन में थी, ठीक है। सो यहाँ पर इमेज में देखिए कितने सारे रास्ते दिए हुए हैं जो कि एक दुविधा का कारण बन सकता है, फॉर मतलब कि एम्बिवेलेंस का कारण बन सकता है। कि देखिए इतने सारे रास्तों में डेफिनेटली कोई ना कोई जो है किस में पहुंच जाएगा, उसका हेजिटेशन होने लग जाएगी, हिचकिचाहट होने लग जाएगी और साथ ही दुविधा तो होगी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्कैल्डिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव दिया हुआ और मीनिंग है जला देने वाला। अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, हद से ज़्यादा गुस्सा, सो वो आपको जला देगा आपको, ठीक है, नुकसानदायक होता है गुस्सा, ठीक है। सो ये तो आपने ध्यान रखना कि गुस्सा नुकसानदायक होता है, चाहे अब आपको किसी भी वर्ड में उसको आप बोल लें। सो एन इंस्टेंस ऑफ बॉइलिंग, उबलने का एक उदाहरण। क्या है? उबलने का एक उदाहरण, ठीक है। सो इसके जो सिनोनिम्स है वो है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है प्रज्वलन। क्या होता है? प्रज्वलन। और एंटोनिम से काम, मतलब कि शांत। सो ये तो आपको पता ही है, ये इसका सिनोनिम से मतलब कि इसके सेम है और ये इसका जो है अपोजिट है, मतलब कि एंटोनिम से इसका मतलब है ये काम। क्लियर? एग्जाम्पल, हर आइज वेर ब्लाइंडेड बाय स्कैल्डिंग टीयर्स, उसे भीषण आंसू से उसकी आंखें अंधी हो गई। सो भाई जब आप हद से ज़्यादा रोओगे या फिर हद से ज़्यादा गुस्सा करोगे, सो दिख रहा होगा आपके यहाँ पर इमेज में कि किस तरीके का रिएक्शन होने वाला है या फिर होता है,
ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है क्या है, ग्रिम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव और मीनिंग है भयंकर। अब इतनी भयंकर शक्ल बना रखी है कि लोग भी डर जाएं, सो ऐसा नहीं करना है। मीनिंग है रिजिड एंड अनरिलेंटिंग, कठोर और अथक। मतलब किस कहीं पर भी उसके मन में जो है सिंपैथी या फिर दया का भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कठोर और अथक है। सिनोनिम से इसका हार्श एंड फॉरबिडिंग। एंटोनिम से सॉफ्ट एंड एमेबल। ये मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट और एमेबल का मीनिंग मतलब कि मुलायम और सौम्य। एग्जाम्पल देखिए, हीज फेस लुक्ड ग्रिम। सो इनका जो चेहरा है मैडम का ग्रिम लग रहा है, मतलब कि भयंकर या फिर उदास लग रहा है। सो यहाँ पर इसका मीनिंग उदास दिया हुआ। सो ठीक है, सो इतने आपको याद करते हुए चलना है। मोस्ट जो आपको ज़्यादा जो फोकस मारना है वो आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। साथ ही जो मेन वर्ड जो मैं आपको बताता हूँ जिसका हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ढूंढना है उसका मीनिंग है, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस रखते हुए चलना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कोएक्स। क्या है कोएक्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब और मीनिंग है समझ कर मनाना। अब किसी को समझाया, कोई जो मान लीजिए दिमाग से कुंद है, ठीक है, उसमें बुद्धि कम है या फिर वो समझने की कोशिश नहीं करता, तो उसको सबसे पहले तो समझाया, ठीक है, उसके बाद उससे काम करवाया। सो टू विडल परसुइड, गाड़ी चलाने के लिए राजी करना। सो इन मैडम ने जो है इन दोनों को समझाया, उसके बाद काम किया करवाया। सिनोनिम से परसुएड एंड टेम्प। एंटोनिम से इसका डिस्करेज, इसका मतलब हतोत्साहित होता, और रिपल्स, ठीक है। एंटोनिम से इसके डिस्करेज और रिपल्स। एग्जाम्पल, शी ट्राइड टू कोएक्स अ रेस फ्रॉम हर बॉस। उसने अपने मालिक से उठान बढ़ाने की कोशिश की। क्या किया? उसने अपने मालिक से उठान बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। सो ये भाई क्लियर होना चाहिए आपके मन में। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो सो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्लीज़। हम आपसे यही कहते हैं सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा काम करें, ठीक है। साथ ही यहाँ के अलावा जो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके अलावा आप जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं अपना डाउट्स। नेक्स्ट इज लिरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आशंकित। क्या? आशंकित, मतलब कि कुछ डाउट जैसा, ठीक है, आशंकित। तो देखिए मीनिंग है कोशिश, सस्पिशियस, सतर्क और संदिग्ध। डाउट से था तो बिल्कुल सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। सिनोनिम से सस्पिशियस एंड ड्यूबियस। क्या? सस्पिशियस एंड ड्यूबियस। एंटोनिम से कॉन्फिडेंशियल एंड क्लियर। एग्जाम्पल, आई एम लेरी ऑफ कैट्स बिकॉज दे ऑलवेज सीम रेडी टू पाउंस। मुझे बिल्लियाँ पसंद है क्योंकि वे हमेशा उछलने के लिए तैयार लगती हैं। क्या है? मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं क्योंकि वे हमेशा उछलने के लिए तैयार करती हैं, लेकिन ये यहाँ पर तो डॉगी का बच्चा है, ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास थी वो केप थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए क्या एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कर दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।